हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यानी सीटीपी। तो बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ठीक है, हम सभी को पता है कि बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया है वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से जो है वो शुरू हो जाती है, यानी जन्म से पहले जो है इसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद है विकास की प्रक्रिया कैसी है, यानी वो जो लॉन्ग लाइफ जो है ये चलती रहती है। उसके बाद है कि सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसकी जो है 5 अवस्थाएं होती है, जैसे बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, के किशोरावस्था, ये सारी जो है 5 अवस्थाएं मानी जाती है। कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है ये वुडवर्थ ने दी है, उनकी परिभाषा ये। उसके बाद है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा है B.N. झा ने। उसके बाद है कि वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, यानी जीन्स, जो माता पिता से जो बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं, मतलब जीन्स के कारण जो है वो आते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, यानी हम सिर्फ ग्रोथ को यानी वृद्धि को तो माप सकते हैं, लेकिन हम विकास को नहीं माप सकते कि कितना विकास हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इस पे लागू नहीं होता है। उसके बाद है शैशव काल का नियत समय क्या है? यानी जो शैशव काल का नियत समय है वो जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक है। बच्चा जब होता है 6 वर्ष तक का होता है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताना है कि उस पे जो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, यानी जब उसकी बुद्धि का विकास होता है तो विकास सामान्य से तीव्र होता है, यानी पहले कम होता है, धीरे धीरे जो उसका वो बढ़ता जाता है उसका विकास। उसके बाद विकास एक प्रक्रिया है, विकास जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी हमें पता है। उसके बाद क्या है कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में जो है 90% जो है बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद है अंतदर्शन विधि में बल दिया जाता है, यानी स्वयं के अंदर अध्ययन पर। यानी क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें जो है जैसे एक तरह से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन जब बच्चे जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो धीरे उनको क्या कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, तो अंतर्दर्शन में जो है सेल्फ स्टडी पर जो है पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि बाल विकास, ये भी सीडीपी के ही क्वेश्चन है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है। यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे हैं उनको कहानियों के द्वारा जो है मोरल वैल्यू जो है वो उनको सिखाई जानी चाहिए, मोरल एजुकेशन जो है उन्हें दी जानी चाहिए। तो ये कहा है कोलेसनिक ने। ठीक है, ये कोलेसनिक ने कहा है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, ये जो विकास के संदर्भ में है, मैकडूगल ने कहा है कि भाई जो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार का विश्लेषण है वो होता है विकास के संदर्भ में। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय, यानी जब हम किसी के व्यक्ति के विकास के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या पता चलता है? तो उसकी कार्यक्षमताएं क्या है उसका पता चलता है, उसकी मैच्योरिटी क्या है उसका पता चलता है, और उसके अंदर जो पावर है, मतलब पावर ग्रहण करने की कितनी क्षमता है वो हमें जो है वो पता चलती है। उसके बाद संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो है बच्चे जो है इमोशनल जो चीज़ें हैं उसके अंदर आने लगती हैं। वृद्धि और विकास है, वृद्धि और विकास जो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, क्यों हमें पता है कि जो वृद्धि है वो कुछ समय तक ही चलती है, कि एक टाइम पे आकर जो है वो रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। उसके बाद है कि चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। उत्तेजना जो है बच्चे के अंदर लाना, ये क्या है कि भाई उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का
एक सिंबल है। उसके बाद विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि कि इसको जो है उत्पत्ति मूलक विधि के नाम से भी जाना जाता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, यानी एक बच्चे के मानसिक विकास के लिए अध्यापक को क्या कार्य करना चाहिए या क्या उसका कर्तव्य है। बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, ये एक टीचर का जो है कर्तव्य बनता है। क्या और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, यानी हर स्टूडेंट्स उनके अंदर जो है जो विभिन्नता है वो पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है टीचर को रखना चाहिए। उसके बाद है कि वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। उन्होंने जो कही है भय, क्रोध एवं स्नेह की बात कही है। उसके बाद है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, यानी जो तीनों समस्याएं जो है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। उसके बाद है शैशवावस्था। शैशवावस्था है जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। उसके बाद शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसका गर्भ धारण से ही जो उसका विकास जो होना वो शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे की भाई जो बच्चे हैं उसके लिए 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है और उसके स्वास्थ्य के लिए। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष तक जो है उनकी लंबाई जो है वो बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, तो ये कहा है फ्रायड ने। रोस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था को। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी अवस्था जो है कौन से वर्ष तक होती है, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। विकासवाद के समर्थक है डीके एवं बुश, गोल्टन और डार्विन। ये जो है इनमें से आपको 2 के नाम तो जरूर याद रखने हैं, डार्विन और गोल्टन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर जो है बढ़ता है, यानी मैच्योरिटी की ओर जो है वो बढ़ता है, बच्चा जो है मैच्योर हो जाता है। एज ऑफ पॉपुलैरिटी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पहले। ये कई बार आ चुका है, देखो ये क्वेश्चन जो है घुमा के आया हुआ है, लेकिन आंसर क्या है कि जन्म से पहले ही जो है विकास की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि क्योंकि क्वेश्चन जो किसी भी तरीके से आ सकता है, बस हमें थोड़ा सोच के तब आंसर करना है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है हरलोग का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकासीय अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके बाद स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक जो थे वो कौन थे? फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन था वॉटसन का। क्या तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।